हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार ऑनलाइन कोचिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में दहेज प्रतिषेध अधिनियम से संबंधित क्वेश्चन को कराऊंगा जो यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और यह जो एक्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट से प्रीवियस ईयर एग्जाम यूपीएसआई का जो एग्जाम 2017 में हुआ था, इस टॉपिक से प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था और यह जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और तो दोस्तों, हम चलते हैं इस एक्ट से संबंधित क्वेश्चन को करते हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 यह है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 20 मई 1961 को दहेज प्रतिषेध अधिनियम को राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति मिल गई। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 जम्मू कश्मीर में कब लागू हुआ। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ए, 31 अक्टूबर 2019 को। यह जो एक्ट है जम्मू कश्मीर और के साथ साथ संपूर्ण भारत में यह एक्ट लागू होगा 31 अक्टूबर 2019 से। और इससे पहले जो यह अधिनियम जो है जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था। 31 अक्टूबर 2019 के बाद यह अधिनियम जो है संपूर्ण भारत में लागू हो गया है। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 यह है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 बार। तो दोस्तों, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सी, कुल 10 धाराएं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अधीन कौन सा कार्य दंडनीय अपराध है। तो दोस्तों, दहेज लेना यह भी अपराध है और दहेज देना यह भी अपराध है और दहेज जो मांगना है यह भी अपराध। यानी इस क्वेश्चन को जो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी जो है दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत क्या है, अपराध की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराध है। यानी दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत जो अपराध आता है उस अपराध का नेचर क्या है, यानी उसका प्रकृति क्या है अपराध का। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, असमनीय अपराध। असमनीय अपराध का मतलब एक ऐसा अपराध जिन्हें आप कोर्ट के बाहर आपस में समझौता के आधार पर सुलझा नहीं सकते हैं। अगर आपने अपराध इस एक्ट के अधीन कोई अपराध किया तो आपको कोर्ट में ही जाना पड़ेगा और बिना कोर्ट के आप सुलझा नहीं सकते हैं। तो जो अपराध है इसके अंतर्गत आता है वह असमनीय अपराध है, उस अपराध की प्रकृति है। और असमनीय अपराध एक साधारण भाषा में समझ सकते हैं, संज्ञेय अपराध होता है, यानी बिना वारंट के आपको गिरफ्तारी हो जाएगी बिना न्यायालय के आदेश पे। तो यह जो है दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत जो अपराध है वह असमनीय अपराध आता है, या संज्ञेय अपराध भी बोल सकते हैं, या अजमानती अपराध भी बोल सकते हैं। अजमानती अपराध का मतलब इस पर आपको जमानत नहीं मिल सकती है। तो दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत जो अपराध आता है उस अपराध की प्रकृति क्या है। तो अपराध की जो प्रकृति है असमनीय अपराध या संज्ञेय अपराध या अजमानती अपराध होता है। तो दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत किस धारा में दहेज देना और लेना दोनों क्या है, दंडनीय अपराध है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, धारा 3। धारा 3 में क्या है, दहेज लेना और दहेज देना या दहेज का दुष्प्रेषण करना क्या है, दंडनीय अपराध है। यह धारा 3 में इसका बताया गया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 यह है कि न्यायालय दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत किए गए अपराध का संज्ञान ले सकता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सी, पुलिस रिपोर्ट पर और परिवाद पर दोनों पर जो है, दोनों के आधार पर जो है न्यायालय जो है अपराध का संज्ञान ले सकता है, यानी जानकारी ले सकता है। अब देख क्वेश्चन नंबर 9, दहेज की मांग दहेज प्रतिषेध अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। दहेज की मांग करना, तो यह जो है इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा 4 के अंतर्गत क्या है, दहेज मांगना भी क्या है, अपराध की श्रेणी में आता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है डी, राज्य सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है,
दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराधों का संज्ञान कौन कर सकता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है बी, प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट। दोस्तों क्वेश्चन 12 यह कि एक उद्योगपति ने एक विज्ञापन छपवाया कि जो कोई भी उसकी अंधी पुत्री से विवाह करेगा उसकी संपत्ति का आधा भाग दिया जाएगा, तो उसने कौन सा अपराध किया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दहेज एक्ट 1961 की धारा 4 के अंतर्गत उसने किया है, अपराध किया है। क्यों? धारा 4 में क्या है? धारा 4 में यह वर्णित है कि दहेज का विज्ञापन करना क्या है, धारा 4 के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 यह कि यदि दुल्हन के विवाह के 7 वर्ष के अंदर प्रकृति के समान अनुक्रम से विभिन्न मृत्यु होती है तो उसकी विवाह से संबंधित संपत्ति आंतरिक होगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, संतान और संतान ना होने पर पालक पर। पालक का मतलब लड़की के माता पिता पर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 यह कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत दहेज की परिभाषा दी गई है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी हो जाएगा, धारा 2 में। तो यहाँ पर धारा 1 में हम जान लेते हैं कि धारा 1 में क्या दिया गया है। तो धारा 1 में दोस्तों इस एक्ट का नाम और इस एक्ट का भारत में विस्तार कहाँ तक है इसके बारे में, और यह कब लागू हुआ था इसके बारे में बताया गया है। और दोस्तों धारा 2 में इसमें जो है दहेज की परिभाषा बताई गई है। और धारा 3 में दहेज लेना और दहेज देना या दहेज का दुष्प्रेषण करना अपराध है, इसके बारे में बताया गया। और धारा 4 में दहेज की मांग के बारे में बताया गया कि दहेज का मांग करना क्या है, अपराध है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, दहेज में क्या शामिल नहीं है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा मेहर। मेहर जो है यह मुस्लिम धर्म से संबंधित होता है, और इस क्वेश्चन को जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मेहर हो जाएगा, जो दहेज में शामिल नहीं होता, और बाकी सब जो है दहेज में शामिल होते हैं। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दहेज देना या लेने का करार जो है शून्य होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है सी, धारा 5 में बताया गया है। तो दोस्तों सारे क्वेश्चन हमारे समाप्त होते हैं इस वीडियो में। और अगर आप लोगों को दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आते हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, अगर जिससे क्या होगा, अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो इसका नोटिफिकेशन